अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1265 दिन हो गए। तारीख 24 अप्रैल सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय है। जो साधक मेरे इस साधना को बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमको लगता है कि अपने ही श्वास पर उनका मन घंटों केंद्रित हो रहा होगा। अगर मन लगातार अपने ही श्वास को घंटों देख रहा है और भीतर से चेतना में है और बाहरी किसी प्रकार का कोई ख्याल, याद, स्मरण नहीं हो रहा है, तो वह अपनी स्थिरता में है। और वही 1 घंटे के लगातार अपने श्वास को देखने का जो अभ्यास है, उसमें एकाग्रता, स्थिरता एवं अन्य ख्यालों से मन का मुक्त होना, ये शांति का अनुभव है। जिस साधक के भीतर ऐसी स्थिति बन गई हो तो अपने मन को लगातार जितना देर चाहे उतना देर एकाग्र कर ले, स्थिर कर ले एवं शांति के अपने उस भाव में बना रहे, तो यह काम तो लगातार साधना के समय हो रहा है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जो भी आप करते हो अपने घर पर, मैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम ये सिखा रहा हूं। अगर आप घर पर कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो व्यवहार भी करना होता है। परमार्थ तो आप कर रहे हैं,
बैठ करके अब व्यवहार करेंगे इन्हीं शरीर के अंगों का प्रयोग करके। लोगों के साथ उठना बैठना, आना जाना, बातचीत करना, मिलना जुलना, लेना देना। अब साधक ये सब कैसे करे? अपने ही व्यवहार को अब पवित्र किए बिना आपका परमार्थ हो नहीं सकता। तो व्यवहार को पवित्र कैसे करें? जब आप जिस समय में परमार्थ काल छोड़कर व्यवहार काल में दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए और इस शरीर के किस अंग को आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आंख देखने के लिए, तो आंख देखने के लिए अगर आपने प्रयोग किया तो आंख खुलने के बाद और बंद होने के पहले तक यह आंख जो कुछ भी देखता है उसी का परछाई यानी संस्कार बन जाता है। सम सहकार, सम माने बराबर, सह माने वह, कार माने कृति। मस्तिष्क में उसी तरह से भाव आपके जागृत हो जाते हैं और उसी जागृत भाव को आप उत्तम भाव में हैं, मध्यम भाव में हैं या निम्न भाव में हैं, तो मनोदशा भी उसी तरह से बदलती है। उत्तम भाव में है तो परमार्थ में बैठते ही मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मध्यम भाव में है तो तत्काल बैठने के बाद तो नहीं होगा, लेकिन कुछ देर बाद जरूर मन एकाग्र हो जाएगा अगर आप लगातार कर रहे हैं तो। लेकिन अगर निम्न भाव में है तो पहले तो आपको मन बैठने ही नहीं देगा, तमाम तरह का प्रश्न आप ही से करेगा। बैठ के का करबा, कावी दे दी है, क्या दे देगा कोई। तरह तरह के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो साधक स्वयं समझ सकता है। जो जिस लेवल का साधक है वह खुद अपने आप में समझ सकता है। तो कार्य करते समय आसक्त और अनासक्त के भाव से कार्य करेंगे। अनासक्त भाव में काम करेंगे तो उत्तम भाव उत्पन्न होता है और उस उत्तम भाव में कार्य करने से मन की एकाग्रता बनी रहती है। कल हमने साधकों के लिए लिखा है कि वीतराग, तो वीतराग कौन है? उसके बारे में हमने बताया कि बीत राग, जो बीत गया हो राग और द्वेष से ऊपर उठ गया हो, ना किसी में आसक्त हो रहा हो और ना ही किसी के प्रति द्वेष भाव हो। ऐसी स्थिति, सामान्य स्थिति आपका बीतराग का है। जो सहज में आप साधना कर रहे हैं अपने ही मन को अपने बस में करने का, इसमें यही होता है कि हमारी स्थिति मजबूत होती है जब हम बीतराग की अवस्था में रहते हैं। सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, ये भाव जब आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगा,
ना आप किसी से द्वेष करेंगे, ना आप किसी से राग करेंगे। समभाव में हमेशा रहेंगे। इसी समभाव में बने रहने के बाद समदर्शी शब्द का प्रयोग गीता में हुआ है। साधक समान भाव से सबको देखता है। तो समान भाव से देखने का जो वृत्ति है भीतर में, वह एकदम शांत रहती है। जो वर्तमान में घटनाएं घटती हैं, वो किसी की भी हो, चाहे आंख की हो, कान की हो, नाक की हो, जीभ की हो, हाथ की हो, पैर की हो, लिंग की हो, गुदा की हो, इंद्रियों का प्रयोग करते समय अगर समभाव में आप हैं, तो जो कुछ भी वहां प्रॉब्लम उत्पन्न होगा, यानी परेशानी आएगी, दुख होगा, पीड़ा होगा, तत्काल प्रभाव से आप उसे निपटारा करने में सक्षम हो जाएं। जैसे कान ने सुना किसी का शब्द, भीतर से क्रोध जागृत हो गया, तो क्रोध भी दिखता है कि फला व्यक्ति ने फला शब्द कहा और मेरा शरीर खौल गया और क्रोध उत्पन्न हो गया। यह स्पष्ट होता है, लेकिन अज्ञानी अपने वृत्तियों में उलझा हुआ है, इसीलिए इसको समझ नहीं पाता कि वो मेरे से अलग है, मुझे उसका जवाब इस रूप में देना है। तो क्या करता है, जोश में आकर के, होश तो रहता नहीं है, जो मन में वो भाव उत्पन्न हुआ प्रथम दृष्टया, उसी को सब कुछ मान करके और ऐसे कार्य को कर देता है जिससे बाद में वो पश्चाताप करता है, क्योंकि जोश में है, होश में नहीं है। होश तभी आती है जब हम स्थिर रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं इस बात की जब जानकारी रहती है, तो हम किस अर्थ में कार्य कर रहे हैं, यानी उसका फल क्या है, उसका परिणाम क्या है। अगर ये बात की जानकारी है, तो किसी भी प्रकार की परेशानी, दिक्कत का सामना अगर आपको करना पड़े, तो आप स्थिर चित्त से उसको निपटा ले जाएंगे और आपके मन के ऊपर उसका कोई गलत परिणाम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्थिर चित्त से नहीं कर रहे हैं, चित्त स्थिर नहीं है, तो आप समझिए क्या कर रहे हैं। ये खुद भीतर से बच्चे से बूढ़े तक सबके मन में भाव उत्पन्न होता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो बीतराग शब्द है, और शब्द का विश्लेषण जो हमने किया है, उसे थोड़ा देर आप लोगों के समक्ष रख देता हूं। राग और द्वेष, साधक के भीतर से राग यानी प्रेम, मोह, आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या यानी बुराई, दोनों ही समभाव में हो, तो राग और द्वेष से ऊपर उठकर अनासक्त भाव से
कर्मरत साधक के कर्मरत रहने को वीतराग कहा जाता है। वीतराग जीवन दर्शन का वह उत्कृष्ट भाव है जिसे अपनाकर साधक साधु सन्यासी बनकर संसार त्याग कर मानसिक विकारों से अपने आप को विरत रखकर कीचड़ में खिलते हुए कमल की तरह अपने जीवन को सार्थक बनाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। सहज शब्दों में कहें तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों में उलझा हुआ साधक इनसे विमोहित होने का संकल्प लेकर अपने जीवन का उत्थान करता है। जैसे हम लोग हैं, साधक हैं, तो इन सब से परे हैं। यह ऐसी साधना है जिसमें जीवन के उतार चढ़ाव को समान रूप से लेते हुए अपने उत्तरदायित्वों का आदर्श रूप से निर्वाह करते हुए और राग द्वेष से हटकर शांत चित्त रहते हुए कर्मरत रहना होता है। हर काम किया जाता है। जो शरीर से संबंधित कार्य हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, इन सभी कार्यों को समय समय से किया जाता है, लेकिन वह मन पर बुरा असर ना डाले, इस पर सचेत रहा जाता है। और भीतर से चेतना में रहना ही आपका उत्तरदायित्व है व्यवहार काल में। और क्या चेतना में रहना है, किस चेतना में रहना है, इस बात की जानकारी भीतर से होती है। और वह क्या है? जैसे मैं कौन हूं, स्वयं को जब जान लिया जाए तो मैं यही हूं, उसके बाद जिसके साथ व्यवहार किया जाता है उसके अस्तित्व को देखा जाता है। तो अपने अस्तित्व को और सामने वाले अस्तित्व को समानाधिकार मान करके ये देखा जाता है कि उसके ऊपर अगर बुरा असर पड़ा तो मेरे ऊपर पक्का पड़ जाएगा, क्योंकि वो अगर खिन्न हुआ, दुखी हुआ, पीड़ित हुआ तो निश्चित है उसकी पीड़ा मेरे ऊपर आएगा। तो क्या करना होता है? अपना नुकसान सहा जाता है और सामने वाले का फायदा देखा जाता है। तो सामने वाले का अगर फायदा आपसे हुआ तो निश्चित है कि वह खुश होगा, प्रसन्न होगा, और वही खुशी आपका अपना लाभ दे जाता है। आप भौतिक जीवन का नुकसान सहे और उसका आंतरिक जीवन आनंदित हुआ तो उसके आंतरिक आनंद को आपको मिल जाता है, जिससे आप खुद खुश होते हो कि मेरे द्वारा फला व्यक्ति बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ। और वह आपके ऊपर रिएक्शन गलत तरीके से नहीं करेगा, बल्कि अगर वो रिएक्शन करेगा तो आपके भावानुकूल करेगा। भैया बहुत अच्छा है, आप नुकसान कर लिए लेकिन मेरा फायदा करा दिया। तो यह उत्तम भाव उसके अंदर में आया और उस उत्तम भाव में आकर के आपका भी वह उत्तम भाव और मजबूत कर दिया। तो ऐसे भाव में रहने से आपकी चित्त की जो स्थिरता है वो यथावत बनी रहती है। लेकिन जब आप सामने वाले का नुकसान करते हैं तो उसका मन दुखी होता है। भले आपका फायदा हो रहा हो लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा हो, तो सामने वाले का नुकसान होगा तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? प्रतिक्रिया। आप उसके साथ क्रिया कर रहे हैं, उसका नुकसान, अपना फायदा।
तो उसका जो प्रतिक्रिया आएगा, तो क्या आपको वो सुख देगा, आनंद देगा, आपको अच्छा कहेगा? तो क्या होगा? आपकी जो मन स्थिति है, वह मन स्थिति तुरंत उसके मन स्थिति से टकरा जाएगा, और जो आपका पहले से यथा स्थिति बनी हुई है, यानी शांत चित्त है, मन शांत है, चित्त स्थिर है, तो वह आप देखेंगे कि तुरंत उसके अनुसार आपके सारी चीजें बदल जाएंगी। तो भौतिक जीवन का और आध्यात्मिक जीवन का दोनों क्रियाएं एक जैसी हो जाएंगी, यानी कष्टदायी, पीड़ादायी। तो फिर आपका कौन सा फायदा हुआ भाई? तो नुकसान हुआ कि नहीं? और अध्यात्म आपको हमेशा प्रॉफिट की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है। भौतिक जीवन का नुकसान, आध्यात्मिक जीवन का फायदा। और अगर भौतिक जीवन का फायदा तो आध्यात्मिक जीवन का नुकसान, क्योंकि आप अपना प्रॉफिट देखोगे, सामने वाले का नुकसान करोगे, और उससे सामने वाले का अगर नुकसान हुआ तो निश्चित है कि आपके ऊपर पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का हरासमेंट होगा, आर्थिक, और उसका असर आपके जीवन में जो पड़ा वह आपको जन्म मरण के चक्र में ले जाएगा। और आप चाहते हो कि मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं। तो छूटना अगर है जन्म मरण के चक्र से, तो निश्चित है आप अपनी स्थिरता को बनाए रखिए, सामने वाले को फायदा उठा दीजिए और अपना नुकसान सहिए। यह भौतिक जीवन में। भौतिक जीवन का नुकसान आपका नुकसान नहीं है, बल्कि उसमें आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि वहां चेतना रहती है कि इस शरीर से पहले जिस शरीर में मैं था, या उसके भी पहले, यानी अनंतों काल से तो हम शरीर धारण करते आ रहे हैं, तो किस शरीर में इसका हमारा लेन देन है और किस तरह का लेन देन है, वह अपना लेन देन करके मेरे से मुक्त हो जाए, मैं उससे मुक्त हो जाऊं, ताकि मुझे दोबारा उसका लेन देन करने न आना पड़े। तो वर्तमान का नुकसान आपका भौतिक जीवन का अगर हो रहा है, तो आध्यात्मिक जीवन का आपका प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। व्यवहारिक जीवन को करते समय इस बात का ख्याल रखना होगा, ये जो सामने मेरा नुकसान हो रहा है, यह नुकसान नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकता हो रहा है। उसका सामान मेरे पास रखा हुआ था या मेरा सामान उसके पास रखा था, तो लेन देन हमारा हो रहा। अगर उसको वह गाली मुझे दे रहा है सामने वाला, तो निश्चित है कि मैंने उसको कभी गाली दिया होगा, तो मेरा धरोहर अपने पास रखा हुआ, उसको मौका नहीं मिला, समय नहीं पाया कि मेरा धरोहर वापस कर दे। आज उसको मौका मिला है, वह एक संजोग बना, वह अपना धरोहर मुझे वापस कर रहा है, खुशी खुशी ले लेना फायदेमंद है। अगर ये बात आपके समझ में ना आ रही हो तो दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। कोई व्यक्ति इसी जीवन में आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया, वह भी भूल गया, आप भी भूल गए। ये उसका उदाहरण मैं एक बार दे चुका हूं, और वह कॉपी में लिख रखा था, आज आपको याद नहीं। किसी दिन उसने कॉपी उल्टा और देखा कि आपका बकाया है और उसके पास करोड़ों रुपया है, 1 लाख रुपया देने में उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर वह 1 लाख रुपया आपको लौटा रहा हो, तो क्या वह 1 लाख रुपया आप लेंगे नहीं? पैसा तो आपको दिखाई दे रहा है कि वह मेरा डूबा हुआ धन मुझे वापस कर रहा है, तो उसमें सूद ब्याज आप नहीं लोगे। अरे चलो भाई कोई बात नहीं है, तो डूब गया था, कम से कम मूल धन ही मेरा वापस हो जाए, ये कह करके आप ले लोगे। और ये भी कहोगे भैया मैं तो भूल गया था,
मुझे तो याद भी नहीं था, लेकिन धन्य है आप कि जो आपको याद था और आप मेरा लौटा दिए। तो सामने वाला भी कह रहा मैं भी भूल गया था, लेकिन वो तो डायरी में नोट था। और उस डायरी को मैंने जब देखा, वहां पाया कि आपका 1 लाख रुपया मैं कर्ज लिया हूं, तो मेरे मन में भाव जगा, भाई मैं किसी समय में हमारी स्थिति परिस्थिति खराब थी, उस समय में इन्होंने मेरी स्थिति परिस्थिति को सामान्य बनाने में कर्ज मुझे दिया, तो मैं भूल तो गया हूं, ले भी लिया, भूल भी गया, लेकिन अगर याद आ गया है और मैं देने में सक्षम हूं तो क्यों ना मैं उसे वापस कर दूं। उसके मन में भाव जगा, उसने वापस किया, तो क्या आप नहीं लेंगे? तो रुपया तो आप ले लिए। ऐसे ही आपके कर्मों का जो संस्कार भीतर है लेन देन का, वह दिखाई नहीं देता है। रुपया तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्म का संस्कार जो लेन देन चल रहा है वो दिखाई नहीं देता है। वो सामने पड़ने पर वो जागरूक हो जाता है। तो देने वाला अपना भाव से दे रहा है, लेने वाले को भी उसी भाव से ले लेना चाहिए। अगर आपने उसे लेने का मतलब सहन कर गए तो वो वहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी आपने प्रतिक्रिया कर दी तो क्रम बन जाएगा। कल आपने गाली दिया, आप सक्षम थे, आज वह सक्षम है, आप कमजोर हैं, वो आपको गाली दे रहा है। अब आपने मन बना लिया कि समय आने दो, फिर इनको हम देखेंगे, तो वह क्रम चलता रहेगा, क्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने सुन करके सहन कर लिया और ये मान लिया कि ये मेरा ही दिया हुआ सामान मुझे लौटा रहा है, क्यों न सुन करके सहन कर ले। अगर सुन करके सहन कर गए और उसकी कोई प्रतिक्रिया, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, किसी भी तरह से अगर आपने वापस नहीं की, तो निश्चित है कि वो वहीं समाप्त हो जाएगा। और हम लोगों को करना यही है, क्योंकि अनादिकाल से कोई सीमा नहीं है, कब से हम लोग कितने कितने शरीरों में गए, कौन कौन से कार्य किए, किससे किससे क्या लेन देन किए, वह लेन देन आज तत्काल प्रभाव से अगर वापस हो जाए या आपको कोई दे रहा हो तो उसको लेकर के समाप्त कर दिया जाए, तो निश्चित है कि वो ही खत्म हो जाएगा। और आप जो जैसे हो, शुद्ध, स्थिर, शांत और एकरस, वह आपकी स्थिति यथावत वापस हो जाएगी। लेकिन अगर क्रम आपने तोड़ा नहीं तो क्रम चलता रहेगा। आपकी स्थिति परिस्थिति, उसी स्थिति परिस्थिति में आप समझोगे कि यही स्थिति ही मेरी है। तो कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी जलन, कभी पश्चाताप, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, सब समय समय से अपना अपना काम करेंगे। और आप देखते हुए भी आप अपने आप में दुखी, पीड़ित, पश्चाताप, आत्मग्लानि सब झेलोगे। कोई आपके अनुकूल हो गया, सुख भी भोगोगे। ना आप सुख हो, ना आप दुख हो, दोनों के मध्य की स्थिति जो बनती है वीतराग की, वह आप हो। दोनों से ऊपर उठ गए, ना आप राग किसी से कर रहे हैं, ना आप किसी से द्वेष कर रहे हैं। खत्म हो गया। आपकी मानसिक स्थिति संतुलन बना करके चलती है पूरे जीवन। सहज में रहने की कला इसी में आती है। अगर आप इस स्थिति में नहीं आए तो सहज में रहने की कला आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्थिति परिस्थिति कैसी बदल रही है, वह हमें दृष्टादृश्य के रूप में देखना है। और स्थिति परिस्थिति बदलते हुए भी मैं बदल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो ज्यों का त्यों ही हूं। उस कर्म होने से पहले मैं हूं, उस कर्म को करते समय मैं हूं, उस कर्म के बाद भी मैं हूं। तब ना आपको अपनी एक रसता का ज्ञान होगा कि मैं तो स्थिर हूं, एक रस हूं। ये तो स्थितियां परिस्थितियां हमको शुद्ध रहने नहीं देती। मिलावट हो जाता है तो कभी हम क्रोध कर लेते हैं, कभी लोभ कर लेते हैं। जो चीजें आपने तत्काल प्रभाव से अपने भीतर से जागृत किया, उसके परिणाम को भोगना भी आपका ही दायित्व बन जाता है। प्रकृति भोगा देती है। आप नहीं चाहते हुए भी प्रकृति में वो कार्य हो गया है, तो निश्चित है कि देर सवेर वो आपको वापस करेंगे। इसीलिए हमारे ऋषि साफ साफ कहते हैं, दो चीजों को सिर्फ पढ़ो,
तो पढ़ने का मतलब खाली आंख से नहीं पढ़ना होता है, दृष्टा दृश्य के अभ्यास में पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? जड़ चेतन, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, मैं और मेरा। सिर्फ अपने आप की स्थिरता में आ जाइए। जो आपसे अलग चीज है समय समय से जागृत होगी और समय समय से वह मिटेगी भी। समय के पहले और समय के बाद सिर्फ आत्मग्लानि, पश्चाताप और घृणा मन में पैदा होता है। या बहुत होगा तो अगर अच्छा कार्य हो गया उसके परिणाम में आपका मन चित्त प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, शांत नहीं होगा, शुद्धता में नहीं आएगा। तो स्थिरता में कैसे आएगा? जब तक स्थिरता में नहीं आएगा तब तक अपनी एक रसता को कैसे देखेगा कि मैं एक रस हूं, मैं उस कर्म के पहले भी था, उस कर्म को करते समय भी मैं था, और कर्म करने के बाद भी जो मैं वर्तमान में हूं तभी भी मैं हूं। लेकिन वो कर्म नहीं है, उस कर्म को करने वाले दूसरे लोग नहीं है। तमाम चीजें सब बिखर गई, अलग अलग हो गई, प्रकृति के नियमानुसार सब अलग अलग हो। इसलिए अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए ही वीत राग का होना अति आवश्यक है, वह भी साधक के लिए। आम आदमी इंद्रियों के विषयों में अपने को मान लिया है कि मैं यही हूं, उसी को कर रहा है। लेकिन आप उससे अब अलग हो, अपने आप को जान लिए हो कि मैं कौन हूं, मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। अगर ये चीज की जानकारी हो गई है तो किसी भी कर्म को करने से पहले अपनी स्थिति को मजबूती के साथ बना लीजिए और फिर उस कार्य को करिए, ताकि उसका परिणाम, क्योंकि वो व्यवहार है, व्यवहार से ही परमार्थ का सीढ़ी चढ़ता है। कल मैंने बताया था, बिना व्यवहार पवित्र हुए आप कहिए कि अध्यात्म में मैं विशेषज्ञता हासिल कर लूं तो कदापि नहीं होगी। लेकिन उसको करने से पहले मन का एकाग्र होना, स्थिर होना और शांत होना और स्वयं का परिचय होना, ये अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं है, अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आप हमेशा अधूरा रहोगे और जो सामने व्यवहारिक प्रक्रिया होगी उसमें उलझ जाओगे, अपने आप को सुलझा नहीं पाओगे। क्योंकि अपने आप को सुलझाने के लिए भौतिक जीवन का, व्यवहारिक जीवन का नुकसान होना अति आवश्यक है। नुकसान का मतलब आपका, सामने वाले का फायदा कराइए, अपना नुकसान सही है, तो सामने वाले के फायदा से आपका फायदा हो गया, और वह आंतरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से, क्योंकि उसका चित्त प्रसन्न है। और जब उसका चित्त प्रसन्न है तो आपके अगेंस्ट कोई कार्यवाही नहीं कराएगा, न करेगा न कराएगा किसी से। इसलिए वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया, क्योंकि उसका अपना चीज मिल गया। जब तक उसको अपना चीज नहीं मिलेगा तब तक वो मंजिल चलेगा, रास्ता चलेगा मंजिल को प्राप्त करने के लिए। अब मंजिल क्या है? आपके पास रखा हुआ धरोहर, उसको वापस चाहिए। और आप जो धरोहर रखे हो उसको देना नहीं चाहते हो, उसी में आपसी विवाद हो जाता है, और आपसी विवाद होने से मानसिक टेंशन बढ़ता है, शारीरिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरह से आपका नुकसान। लेकिन उसका फायदा करा दिए, अपना नुकसान सह लिए। तो आप अपनी जगह पर स्थिर हो, वो अपनी स्थिरता में बना हुआ है। कबीर साहब साफ साफ यहां पर कहते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। एकदम स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना नुकसान भौतिक जीवन में भी सहा और आध्यात्मिक जीवन में भी। दूसरे किसी ने गाली दे दिया तो चटा मार दिया, सब कर दिया, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। किसी ने उनके साधना को समझा नहीं, किसी ने कह दिया कबीर तो कुछ जानते बूझते हैं नहीं,
बस जो मन में आता है बोल देते हैं। तो उनको सदुकड़ी सदुकड़ी कह दिए, सदुकड़ी भाषा इनका है। और कबीर साफ साफ कहते हैं एक कहो तो है नहीं। अगर एक परमात्मा है तो वो है नहीं। अब दो कहो तो गाली, अगर मैं दो कहता हूं तो गाली हो जाएगा। तब क्या कहते हैं, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। तो अध्यात्म मैं कौन हूं का परिचय कराता है, और मैं जैसा हूं वैसे ही रह जाऊं, यही तो हमारी वास्तविकता है। मैं कौन हूं, यही हमारे शरीर को आपने देखा होगा, मुंह बड़ा सा हो जाता है, शरीर ढुल माने सर हमारा ऐसे नीचे हो जाता है, कभी ऐसे होता है, नाक बजती है, कान ही बगल में है, सुनता नहीं है, चेतना है लेकिन अपने शरीर का कोई स्थिति परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। भीतर से मैं जान रहा हूं, लेकिन इसलिए आंख देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा, जीभ बोल नहीं रहा, जीभ स्वाद नहीं ले रहा, दांत चबा नहीं रहा, यानी कोई क्रिया नहीं हो रही है। शारीरिक क्रिया बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। तो जो प्रकृति की अपनी व्यवस्था उसमें हो जाएगा। और जो इस शरीर का संचालन करने वाला है मालिक, वो अपनी हैसियत में आ गया, अपनी स्थिति में आ गया, इसीलिए शरीर अलग हो गया। अब इसकी क्या दशा होती है, इस आंख से सिर्फ आप देख सकते हो, लेकिन भीतर के आंख से उसको नहीं देख सकते। तो कहता, तभी आप लोग टिप्पणी करते हो कि महात्मा जी सो रहे हैं, इनकी तो नाक बज रही है। अरे पहले उस स्थिति में आकर के तो देखो, पहले अपने आप के जो शून्य अवस्था है विचारों की, वहां ला करके खड़ा करके देखो, आपके शरीर की स्थिति ना बने तो कहीं। और हमको लगता है प्रतिदिन बनता है। जिस समय आप बिस्तर पे रहते हो, आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। या तो इसीलिए मैं ऑन कैमरा आप लोगों को हर चीज दर्शा दे रहा हूं, क्योंकि जो सहज में रहने की कला है वह एकदम स्पष्ट है। आप सहज में रह नहीं पाते क्योंकि आपको आपका आंख ही नहीं रहने देता, आपका कान नहीं रहने देता, आपका जीव रहने नहीं देता। ये आपका शरीर ही आपको सहज में रहने नहीं देता है, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। और ये जब आपके बस में हो जाएगा तो सहज में आप तो 24 घंटे रह सकते हैं। और सहज में हुए बिना ये कहिए कि आपकी मुक्ति हो जाए, संभव नहीं है। मुक्ति तो ही है, आंख देखा प्रभाव क्या डाल रहा है, किस तरह का भाव अंदर में पैदा कर रहा है, पकड़ने के लिए, छूने के लिए, लेने के लिए, पूछ करके लेने के लिए, बिना पूछे लेने के लिए। बिना पूछे लेंगे तो आप चोर माने जाएंगे, उसके सामने उठाएंगे तो डकैत माने जाएंगे, और उससे बाबू भैया काका दादा कह करके लेंगे तो आप इंसान कहे जाएंगे। भैया हमें ये काम की जरूरत है, अगर ये मिल जाता तो मैं अपना काम कर लेता, और काम करके मैं पुनः आपको लौटा दूंगा। अगर इस भाव में है तो आप दोनों जनी का लेन देन व्यवहार अच्छे तरीके से पूरे जीवन चल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, क्योंकि व्यवहार बिना लिए दिए का होता नहीं है। अगर आप कहीं ले रहे हैं तो कहीं आपको देना भी पड़ेगा, कहीं अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ही ला करके आपको पहुंचा देगा, भले आप ना लेना चाहे, क्योंकि उसका दिल मक्खन की तरह है। उसने आपके कर्म को देखा है, इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है तो मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करूं। यह प्रत्येक घट के मनुष्य मात्र के घट के अंदर होता है, साधक की भर के नहीं, मनुष्य मात्र के हृदय में होता है। सब भाव जगता है वर्तमान के सिचुएशन के हिसाब से। अनासक्त भाव से कर्मरत साधक के अनासक्त भाव से कर्मरत रहने को वीतराग कहा जाता है। वीतराग जीवन दर्शन का वह उत्कृष्ट भाव है जिसे अपनाकर मनुष्य साधु सन्यासी बनकर संसार त्यागे केवल मानसिक विकारों से अपने को विरत रखकर कीचड़ में खिलते हुए कमल की तरह अपने जीवन को सार्थक बनाने में सफल हो जाता है।
सहज शब्दों में कहें तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों में उलझा हुआ साधक इनसे विमोहित होने का संकल्प लेकर अपने जीवन का उत्थान करता है। यह ऐसी साधना है जिसमें जीवन के उतार चढ़ाव को समान रूप से लेते हुए अपने उत्तरदायित्वों का आदर्श रूप से निर्वाह करते हुए और राग द्वेष से हटकर शांत चित्त रहते हुए कर्मरत रहना होता है। वीतरागी साधक का न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। वीतराग के लिए साधक का चित्त की आवेगी और संवेगी दो शब्द है, आवेगी और संवेगी, दोनों मनोदशाओं से मुक्ति अनिवार्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो न हर्ष का आनंद न विषाद का दुख, यानी सभी अवस्थाओं में समभावी होना वीतरागी साधक की पहचान होती है। गीता में भी कहा गया है कि जो साधक राग, द्वेष, भय, क्रोध और लोभ के लगाव के पार चला जाता है वही वीतरागी होता है। वीतराग के मार्ग पर चल पड़े साधक के लिए स्वर्ण यानी सोना और कंकड़ यानी पत्थर, कंकड़ पत्थर एक समान होने से वह न कुछ पकड़ता है और न कुछ छोड़ता है। जब पकड़ेगा ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? क्योंकि वह समझ चुका होता है कि संसार एक माया है जो ब्रह्म की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इसलिए इस प्रपंच से बचकर सब में शामिल, सबसे दूर और न काहू से दोस्ती न काहू से बैर के भाव की प्राप्ति वीतराग का ध्येय होता है, जिसे प्राप्त कर लेने पर साधक कभी अशांत, उद्विग्न और हताश नहीं होता है। अनासक्त भाव से जोगी बने साधक के लिए न राग न विराग, सभी से समान अनुराग की डगर जीवन को सार्थक बना लेने का साधन होता है। साधक हम लोग हैं, अपनी साधना में हम रत रहें और धीरे धीरे एक एक करके अपने जीवन में जो दिखाई दे रहा है अच्छा या बुरा वर्तमान समय में, उससे ऊपर उठ करके अपनी स्थिति में बने रहें। क्योंकि जो वर्तमान आंख देखता है सत्य मान लेता है, क्योंकि हम लोग स्फटिक पत्थर हैं, स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, पारदर्शी। अब स्फटिक पत्थर के पास जो रंग दिखाई देता है माने पहुंचता है, वैसे ही स्फटिक पत्थर भी दिखने लगता है उसी रंग का। ऐसे ही मैं जब स्फटिक पत्थर हूं यानी स्वच्छ और निर्मल हूं, शुद्ध हूं, तो मेरे सामने यानी आंख के सामने जो दृश्य दिखता है मैं वैसे अपने आप को मान लेता हूं। कान के सामने जैसा शब्द पड़ता वैसा मैं अपने आप को मान लेता हूं। यानी शरीर और शरीर के जो पार्ट्स हैं यानी इंद्रियां, इनके जो विषय सामने पड़ते हैं मैं वैसे अपने आप को मान लेता हूं। उनसे मैं अलग हूं ये कहीं स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। और उसी को स्पष्ट करने के लिए हम लोग अपने श्वास का दृष्टादृश्य का अभ्यास किए। अगर श्वास का दृष्टादृश्य का अभ्यास नहीं करेंगे तो इतनी ऊंची ऊंची बातें समझ से बहुत दूर है। सुन लेना, बोल देना आसान होता है, लेकिन समझ करके उसमें स्थिर रहना ये कठिन काम है। और कठिन काम को जो आसान करे वही सबसे पहले मनुष्य है। अब अगर ऐसा नहीं किया तो जैसे पशु हैं अपने इंद्रियों के विषयों में उलझे हुए, शरीर में उलझे हुए, मन की गति में उलझे हुए,
ऐसे हम लोग भी उलझे हुए हैं, तो उनमें हमारे में क्या अंतर है, ये बातें समझ में तब आती हैं जब हम पश्चाताप में डूबते हैं। क्रिया करने के बाद आत्मग्लानि होती है अपने आप में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इतना भीड़ मस्तिष्क में हम कर लिया ख्यालों की कि वो जो वर्तमान की स्थिति है उसमें हम दिग्भ्रमित रहते हैं। इसलिए दिग्भ्रमित साधक को नहीं होना है, एकदम स्पष्ट रहे कौन अच्छाई है कौन बुराई है, कौन मेरे चित्त को हलचल दे रहा है, कौन मेरे चित्त को हलचल से मुक्त करके शांत रहने में सहयोग कर रहा है। तो हमें अपने आप को जानने के बाद एक एक वस्तु का प्रयोग करिए। जब तक वह उसके बारे में आप कार्य कर रहे हो, बीच में बहुत सारे व्यवधान आएंगे। उन व्यवधानों को दूर करते हुए हमें उस चीज को पहले देखना है जिसका लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थिति में चार चीजें हमें मिली जो स्थिर है। मैं शुद्ध हूं, अपने आप में स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। मैं कल भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। लेकिन जो ये आंख देखेगा, कान सुनेगा, जीभ बोलेगा, जीभ स्वाद लेगा, इंद्री भोगेगी, वह समय सिर्फ संजोग होता है। संजोग मिला, आपकी आंखें प्रसन्नचित हुई, आनंदित हुई, लेकिन बाद में पश्चाताप में डूबेगी। मन कहता है ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आपने कर्म कर दिया तो उसका परिणाम अच्छा या बुरा दोनों ही को झेलना होगा। लेकिन अगर आपने दोनों ही नहीं भोगा है तो जो आपकी शुद्धता पहले थी उस चीज को देखने से पहले, वो उस समय भी है जो आप देख रहे हो और वही बरकरार रहेगा। आप जब उसे नहीं छुएंगे तो अंत परिणाम में। इसलिए साधक को बहुत सोच समझ करके साधना करना है। मुझे अपने आप का परिचय करना है, प्रकृति का, क्षेत्र का, मैं और मेरे का, जड़ और चेतन का। शरीर जड़ है, मैं इसमें हूं इसीलिए चेतन जैसा दिख रहा है। हम बार बार इस चेहरे को देखते हैं शीशे में, इसको, और इसमें कितनी बदलाव आ गई। अभी देखिए बाल बना हुआ है तो आपका चेहरा कैसे दिख रहा है, और अभी जब बाल था तो चेहरा कैसा हो गया था। तो स्थिति परिस्थिति बदलने से आपके चेहरे की स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन क्या आप भी बदल गए? जब बाल था तभी भी आप थे, अब बाल को आपने छिल दिया तो भी हो आप, अब फिर बाल उगाएगा तभी भी आप रहोगे। तो हमें उसको जानना जो तीनों काल में हो। ये चेहरा तीनों काल में नहीं रहेगा, बदलता रहता है। लेकिन आप अपरिवर्तनीय हो, आप बदल नहीं सकते हो, वही तो आपकी एक रास्ता है। उसी को सदगुरु कबीर कहते हैं, जो है सनातन सोई भूला। उसको हम भूल चुके हैं। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल नहीं खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहे कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। जब आप अपने शुद्धता का आप पूर्ण रूप से ज्ञान कर लेंगे, आपको अशुद्ध कौन कर रहा है यह स्पष्ट हो जाएगा। आप उसको उस स्थिति में पहुंचने पर उस अशुद्ध चीज को हमें ग्रहण करना है या नहीं, उस समय में आपकी मस्तिष्क आपको स्पष्ट कर देगी इसे ग्रहण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं भी उसे ग्रहण करके अशुद्ध हो जाऊंगा। इसलिए हमें ग्रहण नहीं करना। हम जैसे हैं उसी में बने रहें। ना हमें अच्छाई चाहिए ना हमें बुराई चाहिए, ना हमें बुराई चाहिए ना हमें अच्छाई चाहिए, हमें दोनों नहीं चाहिए। तब हमारी स्थिति एक रस बनी रहेगी। लेकिन आप उसमें से किसी को भी स्पर्श कर दिए, अंग्रेजी में कहते हैं टच करना, किसी को भी टच कर दिए तो उसका परिणाम आपके ऊपर आएगा, तो आप उसी को अपने आप को मान लोगे।
जो कि वो आप हो नहीं। इसीलिए अपनी स्थिति परिस्थिति को समझने के लिए ही व्यवहार काल और परमार्थ काल, परमार्थ में जो सीखिए वो व्यवहार में उतर करके देखिए, क्या मैं सचमुच उस रास्ते पर चल करके मैं अपने अस्थायित्व को देख रहा हूं या नहीं, क्या मैं उस अस्थायित्व में हूं या नहीं। हमारे में कमजोरी कहां कहां है, हम कमजोरी को दूर कैसे कैसे करें, किस रूप में करें, किसके द्वारा करें, किससे सीखें, किससे जाने, किसके पास बैठे कि हमारी कमजोरी दूर हो। अपने शरीर में हम आसक्त हो गए इसीलिए कमजोर हैं। हम शरीर से ऊपर उठ जाए, भूख प्यास नींद आलस जमाई काम वासना, कान का शब्द शब्द, आंख का विषय रूप, जीव का विषय स्वाद, इसी में हम आसक्त हैं। और इनसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर उठिए, देखिए आपकी सारी आसक्ति दूर और आप अपने आप पे निर्भय। गीता के 16वें अध्याय में प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द में ही अभयम शब्द कहा गया। अभयम मन निर्भय रहना। आगे क्या कहते हैं, सत्व संशुद्धि, यानी चित्त की संशुद्धि। हृदय मन ही चित्त होता है, चित्त की संशुद्धि, विशेष रूप से संशुद्धि, जो मैं अभी बता रहा हूं यही विशेष है संशुद्धि। अभयम सत्व संशुद्धि। आगे कह रहे हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरण करता है वही निर्भय होता है। और आपकी निर्भयता तभी है जब आपकी स्थिति अपने आप में शुद्धता की, स्थिरता की, शांत की और एक रसता की बनेगी तब। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा परिश्रम करिए। श्रम में परिविशेषण लगाया गया। श्रम तो आप करते हो शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन शरीर में आप हो इसके लिए आप परिश्रम नहीं करते हो। परिविशेषण लगा, विशेष रूप से शरीर में श्रम, शरीर से श्रम करिए तो शरीर की शुद्धि होगी, साथ साथ मन की शुद्धि होगी। और अगर विशेष रूप से नहीं कार्य किए तो ये तो अशुद्ध पहले से है ही, कि इसमें दुर्गंध क्या रहा, कुछ नहीं है। हाड़ मांस मल मूत्र का ढांचा ये शरीर क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है, अभी है अभी 1 मिनट बाद नहीं रहेगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके साधना करिए ताकि आपका अपना परिचय प्राप्त हो। और यहां हम लोग जो साधना कर रहे हैं स्वयं के परिचय के लिए, न कि दूसरे के परिचय के लिए। मेरा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम जिसके सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं उसके लिटरेचर को पढ़िए, वह भी वही बात कह रहा जो मैं कह रहा हूं, बशर्ते वो अपनी भाषा में कह गया है। आज मैं आपकी भाषा में कह रहा हूं। पूरे विश्व में जब प्यास लगता है तो कोई पानी कह के पीता है, कोई जल कह के पीता है, कोई नीर कह के पीता है, वही अपने भाषा में कोई वाटर कह के पीता है, कोई अपने भाषा में आब कह के पीता है। आप अपनी भाषा में साफ साफ कहते हैं जरा पानी पिला देगा, हे भाई जरा पानी पिला दीजिए। वही अंग्रेजी में कहता है प्लीज गिव मी वाटर। देखिए प्लीज शब्द का प्रयोग किया नम्रता का, आपने क्या किया, भैया जरा पानी पिला दीजिए। भैया शब्द मतलब नम्रता। तो नम्रता गुण जो है जब आप लागू करोगे तो सबको समान दृष्टि से देखोगे, जो मैं हूं वही सामने वाला है, जो सामने वाला है वही मैं। तो किसके साथ आप दुर्व्यवहार करोगे? और जब आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे तो सामने वाला आपके साथ कैसे दुर्व्यवहार करेगा, आप बताइए। क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जो आप देते हो, जिस भाव में देते हो, जिस व्यक्ति को देते हो, जिस रूप में देते हो, जिस समय में देते हो, उसी समय में उसी व्यक्ति से वही चीजें पाने का अधिकार आप रखते हो, बाकी नहीं। तब समझ लीजिए कि भाव कैसा है।
अगर आपके अंदर में उत्तम भाव है, सामने वाला उत्तम भाव में आपको देगा। अगर आपके अंदर में उत्तम भाव नहीं है तो जिस भाव में आप हो उसी भाव तो सामने वाले का भी होगा। क्योंकि जो आप सोचते हो वाइब्रेशन करता है, उसकी तरंगें उड़ती हैं और वह तरंगें सामने वाले के तरंगों में जाकर के टकराती हैं। अगर अनुकूल है तो वह भी आपकी अनुकूलता देगा। अगर आपके विचार प्रतिकूल हैं तो वो तरंग जो उड़ी तो सामने वाले का अनुकूल होते हुए भी वह विपरीत हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी स्थिरता, अपनी शुद्धता में बने रहिए, ताकि सामने वाले को आप उसके भाव जो कुभाव में बदले हुए हैं आपके प्रति वह बदल जाए। थोड़ा देर लगता है क्योंकि वह भी तो वही है जो आप हो, इसलिए वो उसको समझते 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 टाइम लग जाता है, समय लग जाता है। तो समय जब लगा तो लेकिन निश्चित है कि आप अगर नहीं बदले हैं, अपने भाव में हैं, उत्तम भाव में, तो सामने वाला भी देर सवेर आपके भाव में वह निश्चित है कि लौट कर आ जाएगा, भले वो किसी रूप में चला गया हो। इसलिए अपने आप की स्थिति में हम लोगों को रहना है। तो वीतराग हमें बने बिना हमारी जो स्थिति है वह यथावत नहीं बन पाएगी। इसलिए वीतराग होना ही होगा व्यवहार काल में। ठीक, आप सभी साधकों का मेरे इस YouTube चैनल पे इसीलिए स्वागत है कि आप 1265 दिनों से लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमको लग रहा है कि जो साधक मन से कर रहा होगा निश्चित है कि मेरी इस बात को समझ भी रहा होगा, और समझ ही हमारी आपकी एक बनाए रखेगी। अगर आपकी और हमारी समझ में जरा सा भी डिफरेंस होगा तो निश्चित है इस साधना को आप तत्काल प्रभाव से छोड़ देंगे। और जैसे ही आपने छोड़ा, जैसे नदी के तीर पर आई हुई नाव टच करके अगर धार के साथ बह गई तो निश्चित है कि फिर वह लौट कर वो जो पृथ्वी का तट है उस पर वो नहीं आ पाएगी। फिर आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो अभी आपका जो शरीर रूपी नाव है ये ऐसी जगह पर है, धार भी तेज है और आप मतलब जो पृथ्वी है उससे टच में भी। अगर आपने वो जो रस्सी है और रस्सी के साथ में जो 3 तरह का वो क्या बोलते हैं उसको फंसाने के लिए, अगर आपके पास है रस्सी में बंधा हुआ है, पृथ्वी में फंसा रखे हैं, तो कितना भी धार तेज हो आपकी नाव वहीं स्थिर रहेगी। वैसे ही जो वो जो विचार हैं हमारे अगर इसमें फंसी हुई है तो निश्चित है कि आपकी हमारी साधना में अगर लीन है तो धार संसार की कितनी भी तेज हो, शरीर की गति कितनी भी तेज हो, प्रकृति में अपने आप में परिवर्तन कर रही हो, लेकिन आपकी अपनी स्थिरता अपने आप में बनी रहेगी। इसलिए साधना करिए स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की स्थिरता में स्थिर करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें समर्पित करिए, और इसी जीवन में रहते रहते जितना मैं परिश्रम कर पाइए खूब करिए अपने आप के स्थिर होने में।